And from this, the 26th day of January 1950, India, that is Bharat, shall be a sovereign, democratic republic in accordance with the provisions of the said constitution. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। प्रणाम। परम आदरणीय मैनेजर सर, माननीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे साथियों और प्यारे बच्चों, आज 72वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बच्चों, 26 जनवरी का महत्व हम हर साल बताते हैं, हर साल इसी दिन याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं उस कुर्बानी को जो देश के वीर सपूतों ने दी, जिसकी वजह से आप आज आज़ादी की इस फिजा में सांस ले पा रहे हैं। तो क्या हमें वो सर्वस्व समर्पण भूल जाना चाहिए, या जो सौगात वीर सपूतों के बलिदान से हमें मिली उसका ध्यान रखते हुए उसके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखना चाहिए। तो इस संदर्भ में आपको एक छोटी सी कविता के माध्यम से अपने विचार प्रकट कर रही हूँ, जो बहुत कुछ इको करेंगे कि क्या हमें आज की परिस्थिति में करना चाहिए अपने देश की आन बान और शान बढ़ाने के लिए। वह देश देश क्या है जिसमें लेते हो जन्म शहीद नहीं, वह खाक जवानी है जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं। वह माँ बेकार सपूती है जिसने कायर सुत जाया है, वह पूत पूत क्या है जिसने माता का दूध लजाया है। सुख पाया तो इतरा जाना, दुख पाया तो कुमला जाना, यह भी कोई जीवन है, पैदा होना फिर मर जाना। पैदा हो तो फिर ऐसा हो जैसे तात्या बलवान हुआ, मरना हो तो फिर ऐसे मर जो भगत सिंह कुर्बान हुआ। जीना हो तो वह ठान ठान जो कुंवर सिंह ने ठानी थी, या जीवन पाकर अमर हुई जैसे झांसी की रानी थी। यदि कुछ भी तुझमें जीवन है तो बात याद कर राणा की, दिल्ली के शाह बहादुर की और कानपुर के नाना की। तू बात याद कर मेरठ की, मत भूल अवध की घाटों को, कर 57 के दिवस याद, मत भूल गदर की बातों को। आजादी के परवानों ने जब खून से होली खेली थी, माता के मुक्त कराने को सीने पर गोली झेली थी। तोपों पर पीठ बनाई थी, पेड़ों पर फांसी खाई थी। उन दीवानों के मुख पर रत्ती भर शिकन न आई थी। वे भी घर के उजियारे थे, अपनी माता के प्यारे थे। बहनों के बंधु दुलारे थे, अपनी पत्नी के प्यारे थे। पर आदर्शों की खातिर जो भर अपने जी में जोम गए, भारत माता की मुक्ति हेतु अपने शरीर को होम गए। कर याद कि तू भी उनका ही वंशज है, भारतवासी है। यह जननी जन्मभूमि अब भी कुछ बलिदानों की प्यासी है। अंग्रेज गए जैसे तैसे, लेकिन अंग्रेजी बाकी है। उनके बुत छाती पर बैठे, जहनियत अभी वह बाकी है। कर याद कि जो भी शोषक है उसको ही तुझे मिटाना है। ले समझ के जो अन्यायी है आसन से उसे हटाना है। ऐसा करने में भले प्राण जाते हो तेरे जाने दे, अपने अंगों की रक्तमाल मानवता पर चढ़ जाने दे।
तू जिंदा हो और जन्मभूमि बन गई हो तो धिक्कार तुझे, भोजन जलते अंगार तुझे, पानी है विष की धार तुझे। जीवन यौवन की गंगा में तू भी कुछ पुण्य कमा ले, मिल जाए अगर सौभाग्य शहीदों में तू अपना नाम लिखा ले। तो ये कविता है गोपाल प्रसाद व्यास जी की, और इसमें हम सभी की भावना को बहुत ही भली भांति व्यक्त किया गया है। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करना चाहूँगी 10वीं डी की कनिका को कि वे गणतंत्र दिवस के संबंध में अपने विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत करें। कनिका 10th डी। माननीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदया, अध्यापकों एवं मेरे प्रिय सहपाठी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम सब यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं। हर वर्ष 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इसे हम सभी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बनकर तैयार हुआ तथा इंतजार की घड़ी 26 जनवरी 1950 को इसके लागू होने के साथ ही खत्म हुई। अब हमारा देश पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। इस महान दिवस पर भारतीय सेना द्वारा एक भव्य परेड भी निकाली जाती है, जो सामान्यतः विजय चौक से शुरू होकर इंडिया गेट पर खत्म होती है। इस दौरान तीनों भारतीय सेनाओं द्वारा राष्ट्रपति जी को सैल्यूट एवं तोपों की सलामी भी दी जाती है। साथ ही भारतीय सेना द्वारा अत्याधुनिक हथियारों एवं टैंकों का भी प्रदर्शन किया जाता है, जो कि हमारी राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। आर्मी बैंड, एनसीसी कैडेट्स एवं पुलिस बल भी विभिन्न धुनों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। आर्मी परेड के बाद देश के सभी राज्यों द्वारा झांकियों के माध्यम से अपनी संस्कृति एवं परंपरा की प्रस्तुति की जाती है। स्कूली बच्चे लोक नृत्य, लोकगीत, राष्ट्रगीत आदि बहुत कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद भारतीय वायुसेना द्वारा आसमान से फूलों की बारिश भी की जाती है। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर स्कूल तथा कॉलेजों में भी विद्यार्थी विभिन्न कार्यक्रम जैसे नाटक, भाषण, गीत आदि प्रस्तुत करते हैं। गणतंत्र दिवस पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जय हिंद। सहज और सरल शब्दों में आपको गणतंत्र दिवस का महत्व और इस दिन क्या क्या गतिविधियां आयोजित की जाती हैं उनके बारे में बताया। अब आपके सम्मुख प्रस्तुत है एक संगीतमय प्रस्तुति, जिसमें एक आप देशभक्ति के ऊपर संगीत माला बच्चों से सुनेंगे। तो आप सबको मैं उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी। मोहब्बत वालों
धन्यवाद बच्चों। और कैसी लगी आप सबको ये संगीतमय प्रस्तुति? कैसी लगी बच्चों? इन बच्चों ने इतने कम समय में और ऐसी परिस्थिति में इतना शानदार आपके लिए जो ये संगीत माला प्रस्तुत की, वो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? तो आपकी तालियों के शोर से पता लगना चाहिए कि आपको कितनी अच्छी लगी। 9p, and today I am here to speak on Republic Day. Today is 26th January, our Republic Day. It is celebrated every year to remember the day when the Constitution of India came into its effect. Earlier, India was ruled by the British for over 200 years. India got independence from the rule of British Raj after a very long freedom struggle. Though India got its independence on August 15, 1947, we still were a dominion of the British Commonwealth. The great Dr. Baba Sahib Ambedkar and his team took a mammoth challenge to draft India's constitution. After grueling 2 years, finally, India's constitution was implemented on 26th January 1950, and we embarked our journey as a republic, affirming to the principles laid down in our constitution. I am very proud to share with you all that it is the longest constitution in the whole world, and it ensures the fundamental rights and duties of every citizen. This year's celebration of Republic Day is a little bit different because of the COVID-19 pandemic. On this auspicious occasion, let us remember those great stalwarts who made many sacrifices to make this freedom possible for us. They fought bravely for our country to make it a free country. No one can never forget their sacrifices for our country. So let us do them proud and take this nation forward to the pinnacles of glory and success. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद सोनी। और सोनी ने बहुत ही सही कहा कि हम कभी भी चाह कर भी अपने जो वीर सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी, उनके बलिदानों को भूल नहीं सकते। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, धरती माँ की बेटी हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त आखिरी बूंद रहेगी, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। मैं वो मिसाल बनूंगी जो हर एक भारतीय के दिल में आजादी की भूख बनकर दहकेगी। जब बेटी खड़ी उठती है तो विजय बड़ी होती है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के ताबूत पे एक एक कील साबित होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष। हमारे देश में अनेक धर्म, अनेक भाषाएं भी हैं, लेकिन हमारी संस्कृति एक ही है। हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए 600 छोटी बड़ी रियासतों का भारत में विलय कराया था। धन्यवाद। जय हिंद। मैं हूँ वीर भगत सिंह। फांसी से पहले खुशी खुशी गीत गाते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला। जिसे पहनकर वीर शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला,
मेरा रंग दे बसंती चोल, मेरा रंग दे बसंती चोला माहे, रंग दे बसंती चोला। तो अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और आमंत्रित करूंगी नीति 6th A को। वे आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगी। नीति 6th A। हाथ मिलाए दिल से दिल तक राह बनाए रे, ओ राह बनाए रे। आओ हम सब हाथ मिलाए दिल से दिल तक राह बनाए रे, ओ राह बनाए रे। अंधियारा छटने को है, देखो ना पावटने को है। अंधियारा छटने को है, देखो ना पावटने को है। एक नए सूरज के नीचे आके नीचे देखो ना, एक नए सूरज के नीचे आके नीचे देखो ना। आओ हम सब हाथ मिलाए दिल से दिल तक राह बनाए रे, ओ राह बनाए रे। थैंक यू। सबको मेरा सादर प्रणाम और इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं आई हूँ इसलिए सिर्फ क्योंकि ये नीति जो आई है यहाँ पे बोलने के लिए, या इसने जो गीत गाया है इस बच्चे ने, ये मेरी स्टूडेंट है, ये हमारे 6th की स्टूडेंट है, मैं इनको पढ़ाती हुई हूँ, नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि इस बच्चे ने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की थी, इसको इंस्टेंट कहा गया और आते ही इसने एकदम से इसने कहा ठीक है मैम मैं गाऊंगी। 6th क्लास की लड़की में इतना कॉन्फिडेंस कि बिना तैयारी के एकदम कहने पर गाने लगी है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद नीति। और जैसा कि मैम ने कहा कि ये इस बच्चे का भाव था, शायद देशभक्ति का भाव, जो उसको प्रेरित कर पाया तुरंत यहाँ परफॉर्म करने के लिए। और जब हम शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं तो शायद हमारा भाव ही होता है कि आप सबको का भला करना है, आप सबको विद्या देनी है, जिससे प्रेरित होकर हम ये कार्य कर पाते हैं। और पढ़ने की ललक और भाव ही आपके अंदर वो गुण है जिससे आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और देशभक्ति का भाव वो सर्वोपरि भाव है जिसके कारण आप देश का सम्मान और भला कर सकते हैं। कहा भी गया है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो देश के लिए भाव रखेंगे बच्चों, आगे चलकर जब कुछ बन जाएंगे तो देश हित को सर्वोपरि रखेंगे या सिर्फ अपने हित को, और अपने साथ वालों को साथ ले चलने के भाव को। ये नहीं कि मैं तो बन गई, मेरी 4 सहेलियां अगर कमजोर थी तो उनको छोड़ देना है, नहीं, उनको भी अपने साथ उत्थान की ओर ले जाना है, तब आपके बढ़ने का कोई मतलब है ना। तो ये भाव आप जरूर अपने अंदर रखेंगे। और बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है, सबको पता है, चलो अच्छी बात है। तो इसी संदर्भ में भावना कक्षा 12C आप सभी को मतदाता शपथ दिलवाएंगी, तो वो शपथ आप सभी को लेनी है। और इसके लिए आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और ये शपथ सभी लेंगे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक
मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भावना। और बच्चों, इसी के साथ हम आज के अपने इस छोटे से कार्यक्रम की समाप्ति तक आ पहुँचे हैं और आप सभी को एक बार पुनः हम सभी की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और पूरे जोश से अब सभी बच्चे मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय बोलेंगे, ठीक है? ये पूरा प्रांगण गूंजना चाहिए आपकी आवाज से। भारत माता की जय।